ओ मैंने लीनो गोविंद मोल, सखीरी मैंने लीनो गोविंद मोल। मैंने लीनो गोविंद मोल, सखीरी मैंने लीनो गोविंद मोल। श्री धाम वृंदावन में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। ये सुबह का समय हो रहा है, सूर्योदय का, और इस समय जो पवन सुगंधित ब्रज में बह रही है वो पता नहीं राधा रमण जी के चरणों से बहती हुई, माँ के बिहारी जी के इकलाई को टच करती हुई, या राधा वल्लभ के प्यारे कपोलों को टच करती हुई, आलिंगन करती हुई, कहाँ कहाँ से बहती हुई हमारे पास पहुँचती है। हमारा निवास जो है यहाँ से 200 मीटर में सारे मंदिर हैं। जोर से आवाज़ देंगे तो हमारे कन्हैया बांके बिहारी तक आवाज़ पहुँच जाएगी। तो ये वृंदावन का आनंद है। अधिकांशतः रात में भी ज़्यादा लेट तक हम भक्ति करते हैं एक तरीके से, या घूमते हैं फिरते हैं, कुछ भी कहो, भक्ति कहना सही नहीं है क्योंकि फिर अहंकार आ जाएगा मन में। तो गिरिराज जी में जो है चक्कर आनंद रहता है, 12-1 बजे तक खूब आनंद रहता है। तो सेवा होती है ठाकुर जी का। और आज पूरी रात भर घूमने के बाद अब सुबह हमने प्रोग्राम बनाया है आज कि आज हम पहुंचेंगे बरसाना। तो हमारा एक यजमान है वो अभी आया हुआ है, उनके साथ में जाएंगे और राधा रानी का दर्शन करेंगे। प्रोग्राम तो 6 बजे का था, लेकिन अभी ये देखते हैं, बज चुके हैं 6:15, यहाँ से निकलेंगे। ब्रजवासी ड्रेस हमने पहन रखी है, बगलबंदी है ये ब्रजवासी लोग पहनते थे पहले, बटन बटन नहीं हुआ करते तो ब्रजवासी इसी तरह से पहना करते थे बगलबंदियों को। और हम ब्रजवासियों का एक प्राचीन गीत भी है कि तेरी जय हो यमुना मैया, कोई भेज बड़ो यजमान। कि तेरी जय हो यमुना मैया, कोई भेज बड़ो यजमान। और दक्षिणा में ₹1,00,000 देवे, रखे हमारो ध्यान। तेरी जय हो यमुना मैया, कोई भेज बड़ो यजमान। ब्रजवासी लोग पहले यमुना के किनारे बैठकर, जो यहाँ के पंडा हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, ब्रजवासी हैं, यमुना मैया से ही आराधना किया करते थे। यमुना मैया कोई ऐसा यजमान भेज तो चकाचक हो गए। चकाचक का मतलब 2 प्रकार के दरिद्र बतलाए गए हैं। एक तो मन से दरिद्र होता है और एक धन से दरिद्र होता है। धन के दरिद्रता का तो भी काम चल जाएगा क्योंकि वो भाव से प्रेम से जो भी देगा ठाकुर जी भी स्वीकार करते हैं और ब्रजवासी भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जो दरिद्रता है मन की, उसका कोई उपाय नहीं है, उसकी स्थिति बड़ी खराब है। वो मन का दरिद्र व्यक्ति क्या करता है कि अपने तीर्थ को भी खराब कर देता है और अपने साथ में भी यदि उसके कोई आया हो मित्र यार दोस्त तो उसके भी तीर्थ को खराब कर देता है। क्योंकि भगवान की जब तक सरल लीलाओं का वर्णन किसी तीर्थ पुरोहित के द्वारा, किसी भगवताचार्य के द्वारा किया जाए तब तक तो भगवान हमें अच्छे लगते हैं। कि टोकरी में बिठा लिए और लड्डू गोपाल समझ के, लॉलीपॉप समझ के हम उनको जो चाहें वो कर रहे हैं। लेकिन भगवान जब विराट रूप में प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद में जब भगवान अपने शाप का और दंड का प्रोसीजर शुरू करते हैं तो उस प्रकार के भगवान को कोई लाइक करना पसंद नहीं करता है। ये समस्या है। जब शुक्राचार्य जैसी कहानियाँ ब्रजवासियों के द्वारा बताई जाती है, दान धर्म में किसी का तीर्थ बिगाड़ने पर भगवान ने उनका आंख फोड़ दिया था, तो व्यक्ति ये समझने लग जाता है कि पंडित जी हमको डरा रहे हैं। तो पंडित जी डरा नहीं रहे हैं, पंडित जी असलियत बता रहे हैं। बस उस असलियत को स्वीकार करने में आप डर रहे हो। तो जीवन का सत्य मृत्यु ही है, और रोग और मृत्यु यदि ठाकुर जी ने नहीं बनाया होता तो हम लोग ठाकुर जी पे किसी भी प्रकार से विश्वास करते ही नहीं, अपने आप को ठाकुर जी मान लेते हैं। तो भगवान को समझना, भगवान कोई लिटरेचर का विषय नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखा है कथाओं में और बड़े बड़े भगवताचार्य से तर्क वितर्क करने आते हैं, वो पहले से ही तैयारी करके आते हैं और उस प्रश्न को पूछते हैं कि महाराज जी को पता है कि नहीं पता है। तो ये सब फोकट के काम, व्यर्थ की चीजें हैं। ठाकुर जी को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग पे जो चल रहे हैं आप उनसे ये सब बातें कर सकते हैं। लेकिन ये वृंदावन में तो भक्ति ही पूर्ण है। मार्ग समझते हैं,
घर जाने के दो रास्ते हैं, एक गोल चक्कर पे होके जा रहे हैं उधर से और एक दूसरे रास्ता। तो ऐसे आपके घर के जाने के भी रास्ते हैं, ऐसे ठाकुर जी को पकड़ने के भी कई रास्ते हैं। ज्ञान मार्ग बतलाया है, एक वैराग्य मार्ग बतलाया है, और सबसे जो प्रिय है, जो सबसे प्रिय है वो भगवान का जो है भक्ति मार्ग बतलाया गया है। तो उसी भक्ति मार्ग में हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए वृंदावन धाम आना चाहिए। तो ऐसी चर्चाएं और भी करेंगे, ठाकुर जी की कृपा से खूब चकाचक रहे। तो स्वरूप में ऐसी चर्चाएं करने में आनंद आता है, और मेरा विचार भी है। लोग जजमान का फोन आ रहा है, उठा ले।